न्यायालय और ये थाना ये सब कुछ मानते नहीं, हम प्रधान है भगवान है। प्रधान है और भगवान। हाँ हाँ, उन्होंने सीधे स्पष्ट बोला था और हमारी वाइफ को मतलब उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दिया। हम जात के कन्नौजिया हैं। जी जी। और गांव में कम से कम इनके शुरुआती दौर में कम से कम 22 लोग ऐसे थे जिसके खाते से पैसा अपने खाते में ये ट्रांसफर किए। तमाम ऐसे रोड हैं जिसमें ये पेड़ काट डाले, तमाम चक्रोटों में जबरदस्ती पाटना चाहे, तमाम गरीब के आवासों में ये पैसा लिए जो लोग हमसे कहे कि भैया हम मुन्ना सिंह के प्रस्तावक हैं आपको, और मुन्ना सिंह का कुछ हमारे ऊपर एहसान है तो हम उनको छोड़ करके आपको हम वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बहुत कहा लेकिन हमने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब आपको हम धोखा नहीं दे रहे हैं कि आपको कह करके वोट न दें, हम मुन्ना सिंह को वोट देंगे। अब यही बात ले करके वो रंजिश बस वो हमारे उस बंजर वाली ज़मीन पर तब से तमाम प्रधान हुए, किसी ने अटैक नहीं किया। लेकिन ये प्रधान आए अमित कुमार, ये प्रधान कहते हैं कि तू पात्र ना है तो हर जा हमसे बहस ना करा ना, वोट देने के कारण यही सब बोलते हैं। अच्छा दोस्तों नमस्कार, इस समय हम लाभापार ग्राम सभा में हैं जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद के मैटर हैं और कुछ गांव के लोग प्रताड़ित हैं। जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग पीड़ित हैं कहीं न कहीं से। जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, किसी अगर एक व्यक्ति की बात होती तो ऐसा होता ठीक है, कोई पुरानी रंजिश रही होगी प्रधान की, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं से इन लोगों की अनेक समस्याएं हैं। एक ही नहीं समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पर देखिए जो चाचा जी हैं इनका मतलब कुछ ज़मीनी विवाद है जिसको जो है प्रधान प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार कब्जा जो है उस पर दूसरे तरीके से करवाना चाहते हैं। चाचा जी कैसी ज़मीन थी आपकी? ये ज़मीन हमारी पट्टे की है साहब। पट्टा हमको 1970 में मिला था और हम घर पर नहीं थे। हमारे माता पिता बहुत गरीब थे और हमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, परवरिश होने के लिए हमारे ननिहाल में भेज दिए थे। ननिहाल में हम पढ़ रहे थे और वहीं पर रह रहे थे। सन 1969 में हमारे पिताजी के साया हमारे ऊपर से उठ गई और हम वैसे बेकार हो गए। तो वही नाना नानी के संरक्षण में हम जी खा रहे थे, पढ़ रहे थे। हमारी दो बहनें थीं और छोटी छोटी थी। हमारी माँ यहाँ बहनों को लेकर के अपना इधर उधर से मजदूरी धतूरी करके अपना कमा खा रही थी और हमको छोड़ दिया कि नहीं वहाँ तुम पढ़ लिख लो, माता पिता हमारे पढ़ाएंगे। वहीं पर हम रह रहे थे। और जब 1969 में पिताजी की साया हमारे ऊपर से उठ गई तो हमारे पिताजी के मतलब बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे। हमारे यहाँ के प्रधान, उस समय के तत्कालीन प्रधान श्री राम मूरत वर्मा थे। तो श्री राम मूरत वर्मा वहाँ सन 1970 में पट्टा करने लगे। तो उनको मालूम हुआ कि उनके पास कोई एक लड़का है मनकू मृतक के पास। तो किसी से पूछे, किसी ने कहा कि हाँ रामधनी नाम का एक लड़का है जो ननिहाल में रहता है। तो उन्होंने हमारे नाम से 1.5 बीघे का पट्टा, पुराना नंबर उसका 1776 है, उसमें क्रमांक 6 पर, पत्रावली में क्रमांक 6 पर 1.5 बीघे का पट्टा हमारे नाम से कर दिया। हमको मालूम 1.5 बीघा जब पट्टा किए थे आप तो ननिहाल में थे, आपको पता भी नहीं था। तो आपका ही हुआ था या और लोगों को भी जो पट्टा उस समय किया? लगभग उन्होंने 78-79 लोगों का पट्टा हुआ था। और पट्टा अप्रूव्ड है, पट्टा एकदम संसंद है। और सबका तो अब जो लोग थे सबका तो अमल दरामद हो गया। उसमें लेखपाल जो थे रामबहाल पाल थे, रामबहाल जिससे 10 रुपया पाए उसका तो अमल दरामद कर दिए। और हमारे यहाँ कोई था नहीं, और न तो किसी ने बताया हमारे माताजी को कि तुम्हारे लड़के के नाम पट्टा हुआ है, उसकी अमल दरामद 10 रुपये में जाकर करा लीजिए। हमारी माता न जान पाई न गई वहाँ पर, और न पट्टा हमारा अमल दरामद हुआ, हमारे नाम से नहीं आ पाया। इसके बाद हम पड़े रहे वहीं, हमको मालूम नहीं था। बाद में काफ़ी दिनों के बाद जब हम पढ़ लिख कर सयान हुए तो माता जी के पास आते थे, दर्शन करके शाम को आते थे और सुबह 2-3 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने के बाद आते थे, माता जी के दर्शन करके चले जाते थे। माता जी हमारी छोटी छोटी 2 बच्चियों को लेकर के यहाँ कमा खा रही थी किसी तरीके से। इसके बाद जब हम बड़े हुए, पढ़ाई से फुर्सत मिला, तो जब कमाने खाने लायक हुए तब यहाँ आने लगे। यहाँ आए तो फिर जाने लगे, किसी काम से गए थे वहाँ, उनके दरवाजे से होकर जा रहे थे प्रधान जी के, जिन्होंने हमारे नाम से पट्टा किया था। तो वो पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो हम बताए कि हमारा नाम रामधनी है। कहें मनकू के लड़के हो? तो हमने कहा जी हाँ, हम उनके मनकू के लड़के हैं। तो कहें कि आपके नाम से हमने 1.5 बीघा पट्टा किया था, क्या आपको मिला?
हम कहे साहब हमको मालूम नहीं कि पट्टा हमारे नाम से हुआ। कहें हमने 1.5 बीघा पट्टा किया था, पट्टा सही है, अप्रूव्ड है, पट्टा पास हो गया है, आप उसको पता लगा के ले लीजिए। सन लगभग 1990 के बाद तहसील तब खुल चुकी थी, 1989 में तहसील जलालपुर में खुली है। तो हमने तलाश जारी शुरू किया, तब किसी से पता लगाया कि हाँ हमारा पट्टा हुआ है, कहाँ है, कैसे है। अकबरपुर में जाकर के पता लगा कि हमारे नाम से पत्रावली है, वहाँ पट्टा है। तो वहाँ से आकर के वहाँ एसडीएम साहब से दरख्वास्त दिया। एसडीएम साहब उस पत्रावली को मंगवाए। उस समय तत्कालीन लेखपाल 6 यहाँ हमारे क्षेत्र के देवनारायण सिंह यहाँ के लेखपाल थे। देवनारायण सिंह को भेजा गया वहाँ अधिकारी द्वारा। देवनारायण सिंह गए, वहाँ से पट्टा पत्रावली डाक पर चढ़वाए, यहाँ आए, पट्टा पत्रावली आई यहाँ पर। और पट्टा पत्रावली सब लोग देखे, अवलोकन किए, पट्टा एकदम अप्रूव्ड है, पास है, केवल अमल दरामद नहीं हो पाई थी। अमल दरामद करने के लिए एसडीएम साहब ने आदेश किया और अमल दरामद करने के लिए उनके पास गई, कानूनगो के पास गई। कानूनगो ने देखा कि पट्टा इनका 1.5 बीघे का हुआ है और बंजर खाते में केवल 16 बिस्सा ज़मीन बची हुई है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट मांगा एसडीएम साहब से कि सर ये पट्टा 1970 का है, पट्टा उस समय दूसरे तरीके से अमल दरामद की जाती थी, आज दूसरे तरीके से अमल दरामद की जाती है। और एक बात और है कि पट्टा है 1.5 बीघे का और इसमें बंजर खाता जो उस नंबर में केवल 16 बिस्सा ज़मीन बची है, तो हम कैसे इसको अमल दरामद करें, अवगत कराया जाए। तब उन्होंने भेज दिया नायब तहसीलदार, मौके पर जो नायब तहसीलदार थे उनके पास भेज दिया। अब वही नायब तहसीलदार सूझभान सिंह और राम मिलन जो प्रधान थे, राम मिलन प्रधान थे, सूझभान सिंह उप प्रधान थे। वो चकबंदी में जाल फौरेब कर करके उस बंजर ज़मीन को अपने नाम करीब 4 बीघा ज़मीन तीनों लोग मिल करके, श्री राम सिंह और सूझभान सिंह और राम मिलन यादव, ये तीनों लोग मिलकर के अपने नाम 3-4 बीघा ज़मीन लगभग फर्जी खतौनी बनवा लिया चकबंदी में। और वही फर्जी खतौनी कुछ लोगों ने तो बेच दिया, अपनी अपनी ज़मीन बेच दिया किसी के हाथ से, लेकिन इनके राम मिलन के नाम वो बेच नहीं पाए, मौके पर ज़मीन नहीं मिली उनको, तो वो उनके नाम 13 बिस्सा ज़मीन अभी तक बाकी है, रह गई है। और यही बवाल रह गया। वहाँ उनके कमरे में नायब साहब रह रहे थे। नायब साहब के पास जब वो कमरे में देखे ये पत्रावली युक्त पत्रावली हमारे पट्टे वाली, तब साहब वो लोग मिले नायब साहब से, कहने लगे कि साहब इसको किसी तरीके से रोका जाए, हम प्रभावित हो रहे हैं। नायब साहब चूंकि उनके कमरे में रह रहे थे इसलिए उनकी वाली किए और उस हमको बुलवाए बाद में। हमसे कहा कि रामधनी जी आप एक बात कीजिए कि जो 16 बिस्सा ज़मीन बची है उसके लिए आप एक मुकदमा दायर कर दीजिए 122B/122B/4F का, और आपके नाम हम करवा देंगे। बाकी ज़मीन छोड़िए, जो नहीं है तो कहाँ से आपको मिलेगी, और अमल दरामद होने में दिक्कत पड़ रही है, आप मुकदमे से ले लीजिए, हम लोग उसको दिलवा देंगे। तब हमने 2000 में एक मुकदमा दायर किया। वो मुकदमा अभी तक लंबित है साहब, और आज तक इधर हीला हवाली इसे कर रहे हैं। बीच में एक श्री महेश प्रसाद जी एसडीएम आए थे, उन्होंने सोचा कि हम इसको फैसला कर दें। फैसले के लिए इनको लेखपाल को, उस समय तत्काल लेखपाल थे त्रिभुवन दत्त, त्रिभुवन जी थे एक प्रजापति, तो उनको फाइल दिया कि जाकर के जांच कर लीजिए। त्रिभुवन जी आए, यहाँ फाइल जांच किए मौके से, तो उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि हाँ मौके से उनके कब्जे में ज़मीन है, लेकिन उसके संबंध में हमारे यहाँ के हमसे जो उनके बाप दादा से चल रही थी, रंजिश चल रही थी। एक समय बद्री और रामसमुद्र दोनों प्रधान हुए थे, तो बद्री से रंजिश चल रही थी। बद्री उस पत्रावली में एक दरखास्त दे दिया कि यह पत्रावली लंबित है, इसमें हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट का एक फर्जी नकल लाकर उसमें उस पत्रावली में दाखिल कर दिया, और उसी में वो फाइल लंबित हो गई, आदेश नहीं हो पाई। तब से फिर बीच में हमारी पत्रावली गोल कर दी गई थी। फिर 2-3 साल 4 साल उसको खोजने में लग गया। आज पत्रावली मिल गई है, चल रही है, लेकिन वो पट्टे वाली पत्रावली अभी तक वो गायब कर दी गई है, वो खोजी जा रही है, वो पट्टे वाली पत्रावली नहीं मिल रही है। इस समय जो तत्कालीन ये हैं मौके पर प्रधान जी हैं, प्रधान जी चुनावी रंजिश के नाते से, क्या नाम है प्रधान का? अमित कुमार गौड़ जी, वो प्रधान है मौके पर आए हमारे यहाँ, और हमने सही बोला। हम कहा भैया हमसे, और उस समय मुन्ना सिंह प्रत्याशी थे, और मुन्ना सिंह का पर्चा भरने में हम उनमें ये
प्रस्तावक थे। हमने कहा कि भैया हम मुन्ना सिंह के प्रस्तावक हैं, आपको और मुन्ना सिंह का कुछ हमारे ऊपर एहसान है, तो हम उनको छोड़ करके आपको हम वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बहुत कहा, लेकिन हमने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब आपको हम धोखा नहीं दे रहे हैं कि आपको कह करके वोट न दें, हम मुन्ना सिंह को वोट देंगे। अब यही बात ले करके वो रंजिश बस वो हमारे उस बंजर वाली ज़मीन पर तब से तमाम प्रधान हुए, किसी ने अटैक नहीं किया। लेकिन वहाँ से टीम आई और टीम के और उसमें उस नंबर पर ये न जानकारी में बाबू मुन्ना सिंह जो थे अपने खतौनी की ज़मीन में वो एक विद्यालय खुलवाए हैं, जूनियर हाई स्कूल, और उस ज़मीन के बदले में इनको मालूम नहीं था कि वो ज़मीन पट्टे की है, रामधनी की, और उसमें एक प्रस्ताव पारित करवाया था कि स्कूल के बदले में यह ज़मीन हमको मिलनी चाहिए। और वो प्रस्ताव पारित हो चुका है, केवल आदेश होने में बाकी है, सबकी रिपोर्ट भी लग चुकी है। बाद में जब उनको पता चला बाबू मुन्ना सिंह को कि ये ज़मीन रामधनी चाचा की पट्टे की भूमि है, तो उन्होंने अपनी फाइल ड्राफ्ट कर दिया, छोड़ दिया कि चाचा आप ही ले लीजिए इसमें जब आपका हो रहा है। लेकिन जब इधर देख रहे हैं कि ये प्रताड़ित कर रहे हैं, तब कहा कि मतलब आप भी ले लीजिए, हम भी ले लीजिए, जब आपका प्रस्ताव आपने स्कूल में दिया है तो थोड़ा थोड़ा दोनों आदमी ले लें। ज़मीन मौके पर 16 बिस्सा भी नहीं है, कम है ज़मीन मौके पर, लेकिन उसमें हम लोग आपस में राजी हो गए कि थोड़ा आप ले लीजिए, थोड़ा हम ले लेंगे, बाद में देखा जाएगा। जो ज़मीन फर्जी एंट्री कराई गई है तो उसके संबंध में हम ये चाह रहे हैं कि एसडीएम महोदय जलालपुर और डीएम साहब अकबरपुर, इनके चरणों में विनती है कि ये लोग उस पर जांच कराएं कि कैसे खतौनी फर्जी बनी है, और हमको आदेश दें उस पर लड़ने के लिए, क्योंकि गांव सभा की ज़मीन है। जब तक डीएम साहब हमको आदेश नहीं देंगे उस पर लड़ने के लिए, तब तक हम उस पर लड़ने के हकदार नहीं हैं। चूँकि प्रधान एंटी है, प्रधान हमारे खिलाफ है, प्रधान तो चाहेगा नहीं, प्रधान तो उनको उकसा रहा है, कुछ लोगों को उस्का करके और हमको प्रताड़ित कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती अटैक कर रहा है। और 3 बार वो सबको टीम बनवा करके ले आया, और हम दोनों लोग जब टीम को दिखाए अपने अपने कागजात मुकदमे के, तो टीम उनको कब्जा न दे करके कह गई कि हम इस विवादित ज़मीन पर कब्जा आपको नहीं दे पाएंगे, कोई दूसरी ज़मीन खोज लीजिए। लेकिन वो बार बार वो तहसील प्रशासन को प्रताड़ित कर रहा है, बार बार उनको दबाव डाल रहा है, ऊपर से टार्चर करवा रहा है कि यह ज़मीन हमको कब्जा नहीं दे रहे हैं। तहसील भी परेशान है, हम लोग तो परेशान ही हैं, बाकी जनता भी परेशान है। बल्कि यहाँ गांव में एक प्रधान एक मत्स्य पालन की पोखरा, बहुत बड़ा पोखरा है, वो अपने भाई के नाम जो अभी बात करते हैं, पोखरे वाले से भी मिलते हैं। और कहीं न कहीं से देखिए, लोग कहते हैं कि सच बोलना फायदेमंद होता, लेकिन एक सच का इनको इतना बड़ा परिणाम भोगना पड़ा, जहां पर ही कहा जाता है साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी कह सकते थे चलिए ठीक है प्रधान जी मैं वोट दूंगा, लेकिन ये बेचारे गुरु की शरण में रहने के नाते सच्चाई बोलने का ये नतीजा है कि प्रधान जो है पूर्ण रूप से इनके पीछे पड़ गए हैं। तो आपके एक सच बोलने का ही इतना बड़ा नतीजा है कि वो आपको परेशान कर। जी, हमने सत्य बोल दिया कि हम गुरु वाले हैं, हम निरंकारी मिशन से बिलान करते हैं, निरंकारी मिशन में हम संगत करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उनका आदेश है कि कभी भी सच के अलावा झूठ मत बोलिएगा, और सच बोलोगे चापलूसी तो आप भी कर सकते, ठीक है प्रधान जी मैं आपको दूंगा, फिर आड़ में चाहे जहां आप देते, लेकिन हम झूठ नहीं बोले, उनसे सच्चाई बता दिए कि हम नहीं वोट दे पाएंगे, ना हमारे लोग देंगे। हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते जो हमारे साथ हैं, इसलिए अब आज वही सच बोलना हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन हो गया है। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो हम यही विनती कर रहे हैं। आपके सारे कागजात भी सही हैं। सारे कागजात हम आपको दे रहे हैं, आपके सामने पेश है, और वहाँ तहसील में भी है, तहसील में कोई मुआयना भी करवा सकता है। पट्टे वाली पत्रावली खोजी जा रही है, पट्टे वाली पत्रावली चूंकि वो गायब की गई है, जल्दी मिल नहीं रही, खोजी जा रही है, और जब मिल जाएगी तो उसमें तो अधिकारी के सामने पहुंच जाएगा। लेकिन ये अधिकारी जान रहे हैं कि पट्टा इनके नाम हुआ है, इसलिए उस पर वो कब्जा नहीं दे रहे हैं। और कब्जा नहीं देने का मतलब यही है कि प्रधान उनको प्रताड़ित कर रहा है कि ये तहसील स्तर हमको कब्जा नहीं दे रही, हमारे प्रशासन वाले काम में, हमारे विकास काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। सब इसी से हम परेशान हैं, और उस पर कब्जा नहीं देने दे रहे हैं। कुछ गुंडों को लेकर के हमको घेर लेते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं, कहते हैं जान से हम मार डालेंगे। ऐसा भी बोलते हैं कि हम जान से मार डालेंगे। और एक दिन हमको घेर भी लिए थे, लेकिन बीच बचाव हो गया, वह सड़क पर जमीन है और आने जाने वाले लोग हमको बचा दिए। जी कहीं कहीं देखिए समस्या बहुत ही गंभीर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जमीनी विवाद में देवरिया में अभी इतना बड़ा कांड हुआ
तो कहीं न कहीं जो जमीनी विवाद है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चाहे अम्बेडकर नगर, चाहे आजमगढ़ हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जगह पर। ये देखिए, सम्मानित हैं बाबू साहब हैं, और उसी ज़मीन के बारे में जो है इनके भी पास जो है कुछ कागजात हैं, और ये भी कुछ स्कूल का मैटर था, कैसे था, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि वो ज़मीन जो है इनके नाम पट्टा है। जब आप जो है उसके लिए किए तो आपको ये नहीं पता था चाचा के नाम पट्टा हो ज़मीन। बाबू साहब, एक विद्यालय आया, उस समय हमारी पत्नी प्रधान थी। तो विद्यालय के लिए हम जमीन खोजने लगे, कहीं नहीं पाए। बीच में हम सोचे कि ये गांव के बीचों बीच है, वहाँ विद्यालय बना देंगे तो शादी विवाह का काम और बच्चे पढ़ने का काम, चूंकि बिशंभरपुर, महजीदपुर, रही, लाभा पार का मेन सर्किल था, इसलिए हम सोचे कि अपनी ज़मीन दे दें और ज़मीन में विद्यालय बनवा दें। फिर उस समय के जो एसडीएम साहब थे और एसडीआई साहब थे, वो दोनों लोग आए, देखे, कहे आप ये ज़मीन दे दीजिए और आपके बदले ग्राम सभा में ज़मीन इसके बदले दे दी जाएगी। तो 631 नंबर हमारी ज़मीन थी, जो हमारे घर के ठीक सामने है। वो 16 आना मालियत की ज़मीन है। उस ज़मीन में से 7 बिस्सा हम विद्यालय के नाम दिए, इन लोगों के कहने पे अधिकारीगढ़ के, और 954 में 7 बिस्सा की फाइल बनवाए ये लोग। तब हमको ये नहीं पता था कि रामधनी चाचा का उसी खाते में पट्टा है और नहीं पाए हैं। लेकिन जब हमको ये पता चला कि इनका पट्टा है इस खाते में, तो हम पैरवी से थोड़ा पीछे हट गए कि हमारे ऊपर बदनामी न लगे। अगर चाचा का पट्टा है तो उनका पट्टा भी बहाल होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इसीलिए बाद में हम लोग दोनों लोग मिलके, चूंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं और हमेशा एक अच्छी सलाह देते रहते हैं हमको, तो ये कहे कि चलिए थोड़ा थोड़ा ही ले लीजिए। लेकिन वर्तमान प्रधान जी ये इस पे अटल हैं कि हम, मतलब ये पिताजी सहमत हो गए कि ठीक बाबू साहब ने स्कूल के लिए दिया है तो आप भी इसमें से ज़मीन ले लीजिए। जी जी जी, पिताजी भी कहे, हम नहीं चाहते थे, लेकिन पिताजी भी कहे कि जब हम लोग आपस के ही हैं तो बेशक कम है, क्योंकि जो पिताजी कहे कि उसमें कई लोग फर्जी तरीके से एंट्री ले लिए हैं, जो गलत खतौनी बना के और बेचीनामा है। जब उसका जांच होगा तो पानी दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। वो नंबर बड़ा है ग्राम सभा का, और फर्जी एंट्री वाले ही मुसीबत का कारण बने हैं। लेकिन जो जमीन 16 से तो वहाँ की जो जमीन दिखाई दे रही है 8-9 बिस्सा दिखाई दे रही है, 16 बिस्सा भी नहीं दिखाई दे रही। जी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बिस्सा जमीन है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग सहमत हो गए, चलिए जब तक नहीं मिल रहा है तब तक दोनों लोग आधा आधा ही ले लेते हैं। भले आपका 16 1.5 बीघा का पट्टा है, हमारा 7 बिस्सा का है। वो हम लोग हो गए। लेकिन वर्तमान प्रधान जी ये बार बार चाहे कि कूड़ेदान इसी में बन जाए, जबकि जितनी बार तहसील से अधिकारी प्रशासन आया, उन प्रधान जी को समझाने की कोशिश की कि भाई ये न्यायालय में, एसडीएम साहब के न्यायालय में विचाराधीन है, विद्यालय के नाम से भी और पट्टे से भी हम विवाद में हम लोग नहीं बझेंगे। लेकिन वो जबरन ये कहे कि हम इसी में बनवाएंगे, जबकि उसी खाते से जो है ढेर सारी जमीनें फर्जी एंट्री होने के नाते वो गाटा छोटा होता चला गया। अगर फर्जी जमीनें उसमें चेक करें तो ढेर सारी जमीनें हम लोगों, जो चाचा का पट्टा है और जो मेरा है विद्यालय का, उससे ज़्यादा जमीन निकल जाएगी। जहाँ मतलब जरूरी है, जहाँ से निकलना चाहिए, जहाँ फर्जी वहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। जहाँ आप लोगों की जमीन है वहाँ से जबरदस्ती प्रधान निकाल। जी जी जी, जहाँ से निकालना चाहिए, जो लोग फर्जी एंट्री किए हैं कि ग्राम सभा की जमीन कैसे बढ़ सकती है या और जगह कहाँ कहाँ फर्जी है उसको हम सही कर लें और ग्राम सभा के कार्य में ले आए, उसको नहीं कर रहे हैं, बस विवाद में ही कूदना चाहते हैं। कहीं कहीं से एक सच बोलने का परिणाम इनको भी इतना बड़ा भोगना पड़ रहा है। जी जी जी, क्योंकि कहीं कहीं से जो दिखाई दे रहा सबका कब्जा है, उस समय जो 1.5 बीघे का और लोग पाए अपना कब्जा। ये वर्तमान जो उस समय के लेखपाल साहब थे और तहसीलदार साहब हैं, कानूनगो साहब हैं, उनका ये हस्ताक्षर भी है कि बदले में ये जमीन, ये कागज है जो दिए हैं हमको विद्यालय के रूप में। लेकिन चाचा का पट्टा रहने के नाते ही हम अब तक चुप मार के बैठ गए थे कि चाचा पहले अपना करा लें, उसके बाद हम देखते हैं। ये बार बार उसमें छेड़ रहे हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो विद्यालय का जमीन है, जो चाचा का पट्टा है, कमोबेश जो भी है उसको बहाल किया जाए जैसे भी है, और
न्याय हित में उसको दिया जाए, अगर न्यायोचित है तो। और मिलना ही चाहिए। जब इनके नाम पट्टा है, आपने विद्यालय के लिए जमीन दिया तो मिलना ही चाहिए। जी जी। तो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तो आप इस समय मौके से, जैसे चाचा जी प्रधान, जब क्या प्रधान से कभी आप लोग की चर्चा हुई आमने सामने बैठ करके जो है इसके लिए? हाँ, कई बार उसी जमीन पर चर्चा हुई कि ग्राम सभा में और जमीन है, उस पे आप चले जाइए, ये विद्यालय के बदले दी गई जमीन है और ये पट्टे की भी जमीन है, इस पे आप छेड़छाड़ न करिए। लेकिन कहते तो हैं कि इससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन तुरंत वो पलट जाते हैं अपनी बात से और उसी जमीन को बार बार तहसील में एप्लीकेशन देते हैं, टारगेट करते हैं कि हमको कूड़ेदान इसी जमीन पे बनवाना है। और गांव में कम से कम इनके शुरुआती दौर में कम से कम 22 लोग ऐसे थे जिसके खाते से पैसा अपने खाते में ये ट्रांसफर किए। तमाम ऐसे रोड हैं जिसमें ये पेड़ काट डाले, तमाम चक्रोटों में जबरदस्ती पाटना चाहे, तमाम गरीब के आवासों में ये पैसा लिए जो लोग हमसे कहे। लेकिन जो साक्ष्य नहीं है उस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये जो साक्ष्य है इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये सब साक्ष्य हैं कि ये कैसा कर रहे हैं। देखिए बहुत ही दुखद बात है। और हम बता दें कि यहाँ पर कुछ पीड़ित भी लोग हैं। ये देखिए चाचा जी हैं। चाचा जी, आप भी प्रधान से तंग हैं? हाँ, प्रधान से तंग हैं। हम थोड़ा बीपी के मरीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बहुत तंग हैं और ना हमारे पास घर है, छप्पर है, टीना टप्पर है, ये सब है जी। और पैसा देकर पहला प्रधान कहता है कि जो पात्र है उसको दिया जाएगा। जैसे बड़े बड़े लोग पात्र हैं और हम गरीब आदमी झोपड़ी में रहते हैं तो हम पात्र नहीं हैं। तो वो प्रधान तो हमारा आया सूची में नाम, उसको कटा दिया कि तुम पात्र नहीं हो। और ये प्रधान आए अमित कुमार, ये प्रधान कहते हैं कि तू पात्र ना है तो हर जा हमसे बहस ना करा, ना वोट देने के कारण यही सब बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आपको भी जान है कि आपने वोट नहीं हाँ, दिया? नहीं दिया। आप भी सच बोले थे क्या? हाँ हाँ, हम उनके गुरु हैं, हम सिखाए पढ़ाए हैं। हाँ, बाबू साहब के। योगी जी, मोदी जी, देख लीजिए आपके शासनकाल में यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री की लोग जय जयकार लगाते हैं और उनका ये वादा था कि जितने भी गरीब हैं सब छत के नीचे होंगे। लेकिन इसी तरीके से प्रधान जी क्या करेंगे? वो घर घर तो जाएंगे नहीं। योगी जी क्या करें? वो घर घर तो जाएंगे नहीं। लेकिन देख लीजिए आपके शासनकाल में ऐसे भी पीड़ित परिवार हैं जो बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं और एक बीसा जमीन नहीं। इनके पास बाबू साहब एक बीसा जमीन भी नहीं है। इनके पास न तो एक बीसा जमीन है, न रहने के लिए मकान है, बीमारी से रहते हैं, बहुत ही गरीब हैं और बहुत ही असहाय हैं इस समय। जो जिनके पास सब कुछ है उनको दिया जा रहा है और यहाँ पे जो पात्र हैं, गरीब हैं, ओरिजिनल गरीब हैं, उनको नहीं दिया। हाँ, ओरिजिनल गरीब हैं, ये इस श्रेणी में है कि इनको दिया जाए। जी जी जी। देखिए बहुत ही दुखद बात है कि आखिर में क्या कहा जाए। आखिर में जो प्रधान है शपथ लेते हैं मैं जनता की सेवा करूंगा, और इसका मतलब ये नहीं कि जो वोट ना दें तो उनको इस तरीके से प्रताड़ित करें। आपको भी कोई तकलीफ दी है प्रधान? सर, हमारा जो है चक है जी, चक में हमारे जो है चक्रोट निकालना चाहते हैं। आपके चक के बीचों बीच? नहीं, बीचों बीच नहीं, एक किनारे से। जी। और 8 मतलब जो जगह है हमारा उसमें जो है पूरा 8 फीट जो है हमारे नंबर में ले जाना चाहते हैं। और 2 पेड़ जो है, एक नीम का एक सफेदा का हमारे चेक में था, उसको कटवा दिए। तो वहाँ रोड तो पहले कागज में नहीं होगा तो कैसे ले जा रहे हैं? जबरदस्ती क्या? वो वहाँ नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें पटवाना चाहते हैं। उधर सामने जो है मकान बना लिए हैं तो मकान छोड़ दे रहे हैं और चक में जो है पूरा चक्रोट चक में। मकान किसका है? मकान संतराम का है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि रोड जहाँ था वहाँ पर मकान बना है और आपकी जमीन में घुसा देना चाहते हैं? हाँ, पूरा चक्रोट जो है हमारी जमीन में ले जाना चाहते हैं। यही मतलब। आपो ना वोट दे रहे हैं? ऐसा कोनो बात नहीं, वोट दिए थे सर। वोट क्यों नहीं देंगे? वोट दिए थे। तो लोग तो सच बोल दिए थे कि आपको नहीं वोट देंगे। नहीं, वोट दिए थे सर। फिर भी आपको परेशान? फिर भी आप परेशान कर रहे हैं। और एक बार नहीं, 3 बार नप चुका है। जितना हमारा खतौनी है, हमारा खतौनी दे दे, अपना चक्रोट ले जाए।
लेकिन जबरदस्ती जो है हमारे चक्रोट में ले जाना, चक में ले जाना चाहते हैं कि पूरा जो है 8 फीट जो है ये इसमें बढ़ा के ले जाते। ये देखिए जो है इनके जो है जमीन में जहां पर रोड है जो वहां पर घर बना हुआ, तो उस घर पर नहीं बल्कि इनके जमीन में घुसाना चाहते हैं। तो भैया प्रधान जी इनका जमीन पूरा कर दीजिए, इसके बाद रोड आप ले जाइए। यही हम शुरू से कह रहे हैं सर जी, जी। कि हमारी जमीन पूरा कर दीजिए, आप ले जाइए, लेकिन जबरदस्ती करना चाहते हैं। आपको कौन समस्या है? हमारा समस्या है कि हमारे बैर के पेड़ और एक ठे नींव रहा चकोटे कारी चकोटो में ना रहा, मंदिर के सामने रहा का काट के फेंकाई दिए, एक बार ना पूछा। पेड़वा काहे बदे कटवा देन, कोनो काम करते हैं का? कुछ ना खड़ंजा लगावत रहा, खड़ंजो पे ना रहा, बगल है बहन भी जरूरत ना बाकी है दोनों के। देखिए एक तरफ सरकार तो पेड़ काटने पर रोक लगाती है जो कहीं कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम आते हैं, और यहाँ के ऐसे प्रधान है रोड से जो बगल है, रोड के बगल तो पेड़ लगवाती है सरकार, कटवा दिए आपका पेड़। दोनों पेड़ कटवा दिए वो। इसके बाद आपने कहीं कुछ एप्लीकेशन दिया था थाने में? एप्लीकेशन दिए, आए थे वन विभाग वाले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस पर। और फिर प्रधान कह रहा है जो हमको करना है कर लेंगे, क्या करोगे उल्टे। यानी दबंग प्रधान। दबंग है ही है, मौके पे कहा है वो। हाँ वोट ना दे, ये मतलब बच्चे है भाई। आप उतना सही बोल दे कि आपको वोट ना दे? नहीं हम तो एकदम खुला, हम लोग है दे वाला है ना, का करिए वो वोट ना दे बन है खुली बात। आपको कौन परेशानी प्रधान जी से? कैसन प्रधान बनाए दे हैं अपने गांव की? प्रधान तो अच्छा समझ के बनावा कर रहा है, लेकिन इतना थोड़ा समझा रहा है कि प्रधान का बोलते कि धाधलेबाजी करी या नाजायज जमीन पर कब्जा करी, या केहू की दिक्कत पात्र का कॉलोनी ना दे के पात्रन की कॉलोनी बांटी, इस समय थोड़ा बनावा रहा है। लेकिन अब वो करत बत का कहिए, आप लोग जो करत बने भाई, मीडिया आप हैं, आप लोग जैसे लिखे को लिख डालें। जी। तो कहीं कहीं देखिए सब लोग दुखी हैं, सब लोग पीड़ित हैं कहीं कहीं से एक दबंग प्रधान की वजह से। हम तो नहीं दबंग कह सकते, लेकिन इस गांव के लोग तो दबंग कहेंगे कि जब प्रताड़ित किए जाएंगे। जो जैसे एक रावण से पूरा मतलब कि लंका परेशान था, यहाँ पर एक प्रधान से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। और केवल इन चाचा का ही मैटर तो था नहीं, देखिए बाबू साहब भी हैं, आपके भी कुछ समस्या है? हाँ, हमारी भी समस्या है। हम एक गाटा संख्या मतलब 652 और रकबा 5 बिस्सा जो बंजर जमीन थी, वो काफ़ी वर्षों से उस पर हमारा कब्जा था जी। और कब्जे के तहत मतलब उस पर जिससे पेड़ पौधे मतलब भी लगे थे जी। और कब्जे के तहत हमने माननीय न्यायालय, जैसे आप जुताई कर रहे हाँ, थे, खेती बाड़ी हो रही थी, और वहाँ माननीय न्यायालय मतलब SDM कोर्ट पर मतलब हमारा मुकदमा भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और उस पर दीवानी भी चल रही है। और 7 फरवरी 2023 को ये अमित कुमार प्रधान जी, और ये मौके पर गए और मतलब लेखपाल को ले करके सर्वे कराया कि यहाँ मतलब अस्पताल बनवाया जाएगा। इस पर हमने अपना कागज सब कुछ दिखाया, कागजात, तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है। हम न्यायालय और ये थाना ये सब कुछ मानते नहीं, हम प्रधान हैं, भगवान हैं। प्रधान है और भगवान। हाँ, उन्होंने सीधे स्पष्ट बोला था। और हमारी वाइफ को मतलब उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दिया। हम जात के कन्नौजिया हैं, समझ रहे हैं ना। और उसमें काफ़ी वर्षों से कब्जा चल रहा था हमारा, आलू भी लगा था, सरसों भी लगा था, और इसके बाद लहसुन भी लगा था, जिस पर 7 फरवरी को उन्होंने मतलब जबरदस्ती अराजक तत्वों को ले करके आलू खुदवा दिया, सरसों कटवा दिया और अस्पताल निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अच्छा। हाँ, और सब कुछ कागज हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ना तो थाना माना ना तो कोर्ट माना, SDM कोर्ट। और ये जबरदस्ती मतलब प्रधान के मतलब पता नहीं किस प्रलोभन पर आ गए और कोई उस पर आपत्ति नहीं लगाया कि मतलब इस पर जब मामला लंबित चल रहा है कोर्ट में तो इस पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। कोई काम अगर लफड़े का है तो वहाँ पर निर्माण हो ही नहीं बिल्कुल सकता। नहीं, क्योंकि वो विवादित जमीन थी। और मैं अपने पत्नी राधा देवी के नाम मतलब उस जमीन पर 229/122 4F का मुकदमा भी किया था, और जिसके तहत मतलब जितनी भी कागजात थी, चाहे मतलब वो दीवानी की थी, चाहे मतलब ये तहसील में जो चल रहा था हमारा मुकदमा 229/122 4F का, तो वो भी कागज हमने सब कुछ दिखाया, लेकिन किसी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके बाद ज़बरदस्ती आलू खुदवा दिया, सरसों कटवा दिया और अस्पताल निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। फिर भी हम लोगों ने कोई भी मतलब उस पर वो हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मतलब हम लोग जानते थे कि मतलब ये कानूनी प्रक्रिया है, इस पर कानून अपना जो कुछ निर्णय लेगा वो लेगा। और लेकिन ज़बरदस्ती प्रधान जो है दबंगों को ले करके भाई अपने तरफ से जो मतलब उनके अराजक तत्व रहे साथ में ले आए, इसके बाद वहाँ ज़बरदस्ती कटवा करके खुदवाए और निर्माण कार्य
करवा दिए। आपका जो कागज था वो प्रशासन सबको दिखाए जो है सब कुछ दिखाया गया, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया। और ग्राम प्रधान द्वारा बोला जा रहा है कि यह ग्राम भूमि समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और लेखपाल सचिव हैं और इस जमीन पर हमारा अधिकार है और ये बंजर जमीन है और ये मुकदमा हम कुछ मानते नहीं हैं। तो हमने कहा इसके मतलब जो कानून या जो धारा बना है, नियम शर्त बने हैं, वो सब आपके सामने फेल है। उन्होंने कहा हाँ सब फेल हैं कि खुद को कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, तो फिर और सीधे बोला कि 5 साल के लिए मुहर लग गई है, हम प्रधान हैं, भगवान हैं, ग्राम सभा लाभा पार के कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसी के तहत हमारे पत्नी को उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिया और मारने की धमकी भी दिया। 2 बच्चे हमारे हैं, मौके पर थे भी नहीं, और बोले कि अगर आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से उन लोगों ने धमकी दिया। हमने ने मतलब माननीय न्यायालय में जाकर के मतलब इस पर वो FIR दर्ज करने का मतलब वो आदेश करवाया, जबकि यही थाने मतलब जलालपुर थाना ये खुद नहीं मतलब FIR लिख रहे थे हमारा। तब वहाँ मतलब सिविल कोर्ट जा करके हमने वहाँ से आदेश करवा करके उस पर मुकदमा दर्ज करवाया। और जबकि आज भी CO आलापुर जलालपुर CO ये विवेचक थे, यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया वहाँ आलापुर CO के पास। आज तक उन्होंने विवेचना फाइल मतलब वहाँ कोर्ट में नहीं लगाया। इस तरीके से दबंग प्रधान हैं कि मतलब कि ये अधिकारियों को भी अपने मतलब हाथ में ले करके मतलब ये कागजात को मतलब छुपाना चाहते हैं और दबाना चाहते हैं। और इस पर मतलब कोई भी अधिकारी हो या प्रशासन मतलब इस पर कोई मतलब वो एक्शन लेवे नहीं करता है कि इस तरीके से क्यों हो रहा है ग्राम सभा लाभा पार में। ऐसा कौन सा मतलब प्रधान हो गया है कि जो नियम कानून और शर्त को नहीं मानता है, कागज को नहीं मानता है, हैं? और ऐसे दबंग प्रधान को मतलब किसी ना किसी प्रकार से मतलब जांच करवा करके उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई वो नहीं लेता है एक्शन। हाँ, यही सब मामला है। और प्रधान तो मतलब क्या बताएं, ऐसा प्रधान तो कभी हमारे ग्राम सभा लाभा पार में हुआ ही नहीं था। क्योंकि मतलब सब लोग जानते थे किसी ग्रामवासियों के जरिए हम जीतते हैं और इन्हीं को हम क्यों परेशान करें। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किस प्रकार से है, कोई मतलब भूमिहीन है, कोई आवासहीन है, उसी नज़रिए से देख करके वो उसको लाभ देना चाहिए। जबकि सरकार के द्वारा दिए गए लाभों को मतलब उन लोगों को दिया जाता है कि जो मतलब पूर्णतः अपात्र हैं, पात्रों को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे ग्राम सभा के प्रधान की रवैया है। और इसमें क्या बताएं, बहुत लोग पीड़ित हैं, ये तो हम ही कुछ लोग हैं। जबकि मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ हम लोग जितने लोग इकट्ठा हैं वोट नहीं दिए हैं, दिए हैं। इसमें कुछ ही लोग हैं। जिस जमीन पर वो अस्पताल बनवाए हैं आपके, वो भी पट्टा माप भी पाए थे। हाँ, वो मतलब पट्टे के दायरे में आ गया था क्योंकि काफी वर्षों से मुकदमा लड़ रहे थे। बाबू साहब वो भी जो बात बता रहे हैं, इनके मतलब ये पट्टा भी किए थे और कब्जा भी किए जी। और इसके बाद भी प्रधान उस पर निर्माण करवा। जी निर्माण, चलिए वो भी ठीक है। इनको सूचना देनी चाहिए थी कि जिस जमीन पे आप कब्जे हैं, चूंकि इस समय ये सुल्तानपुर जिला में टीचर थे, तो इनको पहले सूचना दिए होते, इनको बुलाए होते। उस पे आम के पेड़ थे और अच्छा, इनकी गैर मौजूदगी में वो अस्पताल जी बनवाने लगे। आलू खोद के रोड पे रख दिया गया इनका। उसमें से आलू जो जितना भर पाया उतना लेके गया। आम का पेड़ गायब कर दिया गया और उसमें ये सरसों थी, उसको ये कटवा के रखवा दिए। तो ये सब था, जमीन पे मुकदमा चल रहा था। इनको सूचना दे के इनको बुलाए होते, फिर एक समझौता के तहत जो विकास कार्य हुआ होता तो अच्छा लगता। जबकि ये उन्हीं के वोटर भी हैं। जी। उसके बाद भी वो ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से ग्राम सभा के लोगों की भलाई की जाए। ये देखते हैं। और ये अगर उस ठेकेदार से भी पूछेंगे तो जो भवन बनवाया वो भी बड़े दिन तक परेशान था। वहाँ के सामान, ये अपना घर बनवाए, वहाँ के सामान का प्रयोग अपने घर में भी किए हैं। अगर ईंटा देखा जाए तो वही निकलेगा। प्रधान जी जो मकान बना, कमीशन के लिए काफी दिन तक विवाद होता रहा उस ठेकेदार में और इनके में। ठेकेदार कई बार हमारे के यहाँ भी आया, लेकिन हम साहब कहे कि हमसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एक बात हमें बताइए बाबू साहब आप, कि ये तो कब्जा थे इनका, वो ले लिए, फिर आप लोग कैसे कब्जा कर पाएंगे जिस पर अभी आप लोग कब्जा नहीं कर पाए? इस तरीके का अगर दबंग प्रधान है। भाई, हम लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि जो जमीन हम लोगों को सरकार ने दिया है या पट्टा उस समय के प्रधान या उस समय के आला अधिकारी दिए हैं,
वो उनको दिया जाए, या जो हम जमीन दिए हैं विद्यालय में एक भले काम के लिए, उतनी जमीन हमको दी जाए। प्रशासन को तो एक्शन लेना चाहिए। जो इनका मैटर है, कहीं न कहीं से अगर इनका कब्जा था, इन पे उस पर अगर घर बनवा रहे हैं और इनकी गैर मौजूदगी में, प्रशासन को तो एक्शन लेना चाहिए इस पर। जी जी, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उस समय प्रशासन भी एक्शन इनके मामले में नहीं लिया, जिस पे पूरे ग्राम सभा को दुख हुआ कि बुलवा की एक फैसला हुआ होता, एक न्याय संगत हुआ होता, लोग जानते, इनके मुकदमा करने क्या औचित्य रह गया। ये जो सबके पास दौड़े उसका क्या औचित्य रह गया। ये कोई भाई सारे चीजों जब कानून ताक पे रख के काम किया जा रहा है, गरीब जनता कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे प्रशासन चलाया जा रहा है भाई। प्रधान होकर इनको भी धमकी दे रहा है, इनको भी धमकी दे रहा है, कैसे पूरे गांव के लोग, कैसे आप लोग भाई वर्तमान समय में उससे जब बोलेंगे आप कायदे से बात भी करना चाहेंगे तो एक दो बात के बाद ऊट पटांग की बात करने लगता है, जो कि अच्छे लोग तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। धमकी देना, काम कराना, अब ये उनका आदत सी बन गई है, ये आप जान लीजिए, जिसमें किसी के साथ कभी भी विवाद हो सकता है। हमारे ग्राम सभा में हम लोग घटनाएं तो इसी तरीके से होती हैं, जैसे अभी देवरिया में हुआ, एक तरफ 1 लाश गिरी, एक तरफ 6 लाश गिरी। अगर इस घटना को अगर प्रशासन के लोग समय से नहीं जागेंगे, लोग अधिकारी नहीं समय से ध्यान देंगे, तो यहाँ पर भी तो घटना हो सकती है। हमारे पास कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिसके खेत में जबरन चक्रोट पटा दिया गया है, जिसके निजी जमीन में पेड़ लगी थी, पेड़ को काट लिया गया है, जबकि पेड़ काटने की अनुमति होनी चाहिए वन विभाग से। जैसे हनुमान प्रजापति हैं, मनोज प्रजापति हैं, श्याम बहादुर राजभर हैं, ये इन सब के खेतों में, और एक यादव जी हैं, उनके खेत में जबरदस्ती ये इनके लड़के हैं, क्या नाम है, तिलक राम जी, उनके खेत में जबरदस्ती चक्रोट पाट दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जबरन काम यहाँ बहुत हुआ है। बहुत ही दुखद बात है। इस जी बताओ। हम यहाँ पर इस समय ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं। हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि कहीं कहीं जो खलिहान की ज़मीन है उसको अपने चहेतों से, जिन्होंने इनको साथ में मतलब गहा है, वोट दिया है, जो खुलकर उनके साथ रहे, इलेक्शन के साथ रहे, उनसे कब्जा करवा दिया है ज़बरदस्ती। और उस पर हम कम से कम 8 चक्कर उस पर प्रशासन से पैमाइश करवा करके उस पर खूंटा गड़वा करके छोड़े थे, लेकिन पुनः उससे कब्जा करवा देते हैं। एक तालाब की ज़मीन है, उस पर अपने चहेतों से तालाब पटवा दिए हैं। एक तालाब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और एक 1073 नंबर तालाब है, उस 9 बीसे के तालाब, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बीसा तालाब बचा है। बाकी उसमें पेड़ पौधा लगवा कर उसमें मकान बनवा रहा है, उसमें खेती करवा रहा है, और यहाँ तक कि उसमें बोरिंग भी करवा दिया है। ये तालाब के खाते में बोरिंग करवा दिया है, उसमें नए नए देवताओं हाँ मूर्ति नहीं, ये शहीद का थान भी बनवा दिया गया है उस तालाब के खाते में। तो अब ये कहते हैं लोग कि हाँ जब तक हमारा प्रधान है तब तक जिंदाबाद है, और प्रधान कहते हैं कुछ भी, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ भी तुम लोग करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अब ये जो शासन की जो एक ऐसी जमीन है कि जो प्रबंध व्यवस्था है कि उस पर कुछ नहीं कोई कर सकता, उसमें भी ये जबरदस्ती अतिक्रमण करवा रहे हैं। और साहब कुछ कहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, कहता है कि जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वही करेंगे, जिसको जो करना हो करो। हाँ, अभी सामने हम आपको दिखवा देते हैं, जो रास्ता है, रास्ते को बिल्कुल अतिक्रमण कर दिया है। उसमें टाली भी, जबकि 3-3 लट्ठे का चौड़ा रास्ता है, लेकिन उसमें मौके से एक टाली भी मुश्किल से आ जाती है। तो ऐसे में ये सब परेशानियां हैं उस प्रधान से। कहीं कहीं से देखिए, इस प्रधान से, जो लाभा पार ग्राम सभा है जलालपुर थाना के अंतर्गत, यहाँ पर सब लोग प्रताड़ित हैं। कहीं कहीं देखिए, प्रधान जी आपकी प्रधानी हमेशा नहीं रहेगी, कम से कम अगर इंसान से नहीं भगवान से डरो। इस तरीके से इतने लोगों को प्रताड़ित करना, इतने लोगों को खून के आंसू बहाना, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के जो भी आला अधिकारी उनसे कहूँगा कि समय रहते अगर आप लोग नहीं जगे, समय रहते अगर प्रशासन के लोग यहाँ पर सहयोग नहीं करेंगे, इस गाँव के लोग, कम से कम जो सच्चाई है उस सच्चाई के लिए तो कम से
कम उनके साथ खड़े हों, जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी इस तरीके से सताए जा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी जब कोई घटनाएं घट जाएंगी, जब यहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी, इसके बाद तब यही होगा कि चलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमारा प्रशासन से इसमें सबसे मेन भूमिका अगर निभा पाएगा तो प्रशासन के लोग। अगर यहाँ के लोग जाते हैं आप लोगों के पास, अगर आप लोग सही न्याय नहीं दिलाओगे, प्रधान की सुनोगे, तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं न कहीं से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए शासन प्रशासन जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के लेखपाल हैं, सब लोग समय रहते हुए जाग जाएं। और जोगी जी आपने तो आदेश दिया था देवरिया के बाद कि जितने भी जमीनी विवाद हैं उसको निपटाए जाएं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अंबेडकर नगर में एक भी जमीनी विवाद निपटने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की भी देख रेख की जाए कि आखिर में समय रहते हुए लोग जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। अगर कहीं से अधिकारी काम करना भी चाह रहे हैं तो उनके ऊपर किसी बड़े का दबाव है, तो ऐसे अधिकारियों की भी जांच की जाए और ऐसे लोगों की भी जांच की जाए जो ऐसे मामले को फंसा करके रखे हैं। हम उन लोगों से पुनः कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ के प्रधान हैं, कम से कम आप अभी से जग जाइए, इन लोगों को चैन से जीने दीजिए और खुद से चैन से रहिए। साथ लेकर ना कुछ आए ना कुछ साथ लेकर के जाएंगे। दोस्तों जय हिंद।